नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल। सभी जानते हैं डंकी का मतलब किसी दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तौर से घुसना या दाखिल होना, मगर शाहरुख खान की डंकी कानूनी तौर पर दुनिया के 20 ममालिक में जाकर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। सऊदी फिल्म अथॉरिटी ने जुमेरात 21 दिसंबर को बॉलीवुड की फिल्म डंकी की दुनिया भर के साथ सऊदी अरब में भी नुमाइश का ऐलान किया है। याद रहे कि फिल्म के कई मनाजिर सऊदी अरब में फिल्माए गए हैं। खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब के जोग्राफियाई माहौल में फिल्माए गए मनाजिर फिल्म में मौजूद है। फिल्म की तैयारी फिल्म अथॉरिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत की गई है, जो ममलिकत के विजन 2023 के अहदाफ में से एक है। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी है, जबकि शाहरुख खान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म की तैयारी में 15 से ज्यादा सऊदी फिल्मसाज ने भी शिरकत की। फिल्म की शूटिंग जिद्दा, तबूक, न्योम में की गई। शूटिंग 13 दिन तक जारी रही, जिसमें सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों के कुदरती मनाजिर को फिल्माया गया। इससे कबल 2022 और 2023 में हॉलीवुड की मशहूर फिल्म कंधार की फिल्म बंदी भी सऊदी अरब में की गई थी, जिसे मुकामी और आलमी सतह पर काफी शोहरत मिली थी। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। यहाँ मिले 4 उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना चाहते। सऊदी अरब के जिद्दा में तेलंगाना के शहर जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान जुमेरात की रात ओपन हार्ट सर्जरी के बाद इंतकाल कर गया। सैयद रफ़ी उद्दीन, जो कमाल के नाम से जाने जाते थे, जगतियाल के हजारी मोहल्ले के रहने वाले थे। सऊदी अरब में मुकीम थे। उन्हें 3 रोज़ कबल अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें जिद्दा के इलाके अजीजिया में वाक़ पॉली क्लिनिक ले जाया गया, जहां उसे मारूफ अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने पाया कि कमाल को दिल की शदीद तकलीफ है और उनके कई बड़े वॉल्व्स ब्लॉक हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें फौरी तौर पर वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। अमराज क़ल्ब के माहिरीन की टीम ने फौरी सर्जरी का मशवरा दिया। उनके घर वालों ने उन्हें हिंदुस्तान में इलाज के लिए वापस भेजने की दरख्वास्त की, ताहम उनकी हालत मुस्तहकम नहीं थी और ना ही उसके पास वक्त था। कमाल ICU से जनरल वार्ड में जाने की पोजीशन में भी नहीं थे और फिजाई सफ़र करना भी मुमकिन नहीं था। ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल होने से चंद घंटे कबल उर्दू लीग के नुमाइंदे से बात करते हुए कमाल ये बता रहे थे कि उनके वॉल्व्स कैसे ब्लॉक हो सकते हैं और उन्हें दिल के मसाइल कैसे पैदा हो सकते हैं, और उन्हें यकीन है कि ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मुझसे ये भी दरख्वास्त की कि सर्जरी के बाद उनकी देखभाल के लिए उनके ख़ानदान को लाने में उनकी मदद करें। उन्हें सेहत का कोई मसला नहीं था, दिल के मसाइल के बारे में कभी मालूम नहीं था। उनके दोस्तों के मुताबिक वो अचानक बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल लाया गया। सऊदी अरब में आम सर्जरी के लिए खून का अतिया देकर इंतज़ाम करना पड़ता है, तभी सर्जरी की जाएगी। कमाल के मामले में चूँकि ये एक संगीन एमरजेंसी था, लिहाजा उन्हें खून के अतिये की ज़रूरत की शर्त के बगैर अंजाम दिया गया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। जुमेरात को एक अहम सर्जरी की गई जो तकरीबन 10 घंटे जारी रही और आखिरकार रात 11:45 पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। कमाल सैयद शहाबुद्दीन उर्फ बाजानी के भाई हैं, जिनकी करीम नगर के कश्मीर गड्ढा के रैतु बाजार में फलों की दुकान है। दुबई में काम करने वाले फसीउद्दीन भी उनके भाई हैं। मरहूम ने पसमानदगान में बीवी और 3 छोटे बच्चे छोड़े हैं। सऊदी अरब में मुकीम जगतियाल बरादरी अपने हमवतन की नागहानी मौत से सदमे में है। उनका दोस्त अबरार और भतीजे आतिफ कमाल के साथ जब से उन्हें पहली बार सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई, उस वक्त से आखिरी सांस तक साथ रहे। खैर कोविड-19 एक नई शक्ल में फिर सर उठाने लगी है, जिससे दुनिया में दोबारा खौफ की लहर फैलने लगी। इसी सिलसिले में सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया का कहना है कि मुकामी सतह पर कोरोना के नए वेरिएंट JN1 वायरस के फैलाव की निगरानी की जा रही है। मुकामी जरायद के मुताबिक अथॉरिटी का कहना है कि ममलिकत में इस नए वायरस के फैलने का तनासुब 36% रिकॉर्ड किया गया है। ताहम इस हवाले से तशवीश की कोई बात नहीं। ऐसे मरीजों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है। आलमी इदारे
صحت کی جانب سے نئے پھیلنے والے وائرس JN1 کو BA2.86 کے سلسلے کی کڑی قرار دیا گیا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیونکہ یہ وائرس بھی تیزی سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا ہے۔ وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال کیا جائے اور ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ وائرس سے دوسرے متاثر نہ ہوں۔ سعودی صحت اتھارٹی وقایہ نے وائرس کے حوالے سے یہ اطمینان بھی دلایا کہ اگرچہ نیا وائرس تیزی سے دیگر ممالک میں پھیل رہا ہے تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی ہنگامی صورتحال کا سامنا نہیں ہوا۔ تلنگانہ کے ہنم کنڈا ضلع میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ جمعے کے اولین وقت ہنم کنڈا ضلع کے الکاتورتھی منڈل میں پیش آیا۔ ایک تیز رفتار لوری نے کنٹرول کھو دیا اور سامنے سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، 3 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے میں کار مکمل تباہ ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مقامی لوگوں اور JCB کی مدد سے کار میں پھنسے لوگوں کو بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا۔ زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت منتنیا، شنکر، بھرت اور چندنا کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ تمام ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب کا تعلق ملگو ضلع کے ایٹورو نگرم منڈل مستقر سے ہے اور یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ ومل واڑہ جا رہے تھے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ قہر اور تیز رفتاری حادثے کی وجہ ہے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ اس دوران تمام متاثرین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہونے کی وجہ سے ایٹورو نگرم گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تلنگانہ میں زیر التوا گاڑیوں کے چالانات پر رعایت دینے کے لیے محکمہ پولیس کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق چالانات پر رعایت دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال چالانات پر رعایت کے اعلان کے بعد 300 کروڑ روپے تک کی رقم وصول ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ پھر رعایت دیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہے کہ بہت جلد اس سلسلے میں احکامات جاری کیے جائیں گے۔ اس وقت تقریباً 2 کروڑ روپے کے چالانات ادا شدنی ہیں۔ اسی کے پیش نظر رعایت دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مقررہ وقت میں چالانات ادا کرنے والوں کو اس رعایت سے سہولت فراہم ہو سکتی ہے۔ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے بھی گاڑیوں پر زیر التوا چالانات پر رعایت دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اسی کے پیش نظر اس منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے گاڑی سواروں کو خوشخبری سنائی ہے۔ زیر التوا چالانات پر بھاری ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ 2 ویلرز پر 80%، 4 ویلر اور آٹوؤں کے چالانات پر 60% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ لوریوں کے ساتھ ساتھ دیگر بڑی گاڑیوں پر ڈالے گئے چالانات پر 50% چھوٹ دی جائے گی۔ ای چالان ٹریفک ویب سائٹ کے ذریعے اس مہینے کی 26 تاریخ سے 10 جنوری تک چالانات پر ڈسکاؤنٹ کا موقع فراہم ہوگا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔